हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जो इस चीज़ से रिलेटेड थे कि भाई इंडिया में क्यों नहीं होती हैं ट्रेनिंग्स, इंडिया के बाहर क्यों ट्रेनिंग्स होती हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि इनके बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अभी जस्ट मैजिक ख़त्म हुआ है जो थाईलैंड में ऑब्वियसली होता है, जिसमें पता नहीं कितने लोगों ने चूना लगा के आए हैं अपने पैसे को और बर्बाद करके आए हैं। कॉल कर रही थी जिसमें मैंने देखा जॉन अब्राहम आए हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें देसी बॉय ये जो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं वो बाहर ही क्यों होती हैं, इंडिया में ट्रेनिंग्स क्यों नहीं होती हैं। जैसे मैजिक हुआ थाईलैंड में होता है, विकॉन हुआ मलेशिया में होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता है। तो तुम्हें याद होगा केडी, जब हम इसमें थे पर QSP होने वाला था, तो QSP में जितने भी थोड़े सीनियर लेवल के लोग थे तो उनका एक मीटिंग हो रहा था जिसमें एक बंदा था, अनूप नाम था उसका। तो उसने मीटिंग रखी थी, तो उसमें ये बात हो रही थी कि हम जो QSP थोड़ा सा बता देते हैं, एक शॉर्ट ट्रेनिंग होती है जैसे क्विक स्टार्ट प्रोग्राम। एग्जैक्टली जैसे मैजिक हो गया, तो उसमें क्या होता है कि बाहर होता है, बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, तो उसी का एक छोटा सा रूप बच्चा समझ लो, वो यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली थी। तो वो लोग यही डिस्कस कर रहे थे हमारा जो जगह होगा जहाँ ये ट्रेनिंग होगी उसके बारे में जगह डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि वो कहाँ होने वाली है। लिटरली ये चीज़ हमें बताई जा रही थी कि आपको जगह डिस्क्लोज नहीं करना है। प्लस जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे तो वहाँ पे भी सबसे पहले ये हमें दिया जाता था कि आप अपना लोकेशन या कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे। रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं उनको ये डर होता था कि वहाँ पे जो लोग हैं जो जानते हैं इसकी सच्चाई, क्यूनेट की सच्चाई जानते हैं कि क्यूनेट एक कितने बड़े लेवल का स्कैम करता है, वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारा पैसा डूब चुका है वो वहाँ आएंगे और वहाँ के लोगों को सच्चाई बताएंगे, या पुलिस की भी रेड पड़ सकती थी। इसलिए इस चीज़ को इतना छिपा के चीज़ें की जाती थी कि आपको कल है प्रोग्राम तो आपको रात में पता चलता था कहाँ पे आपको जाना है, वेन्यू कहाँ पे है। कोविड के बाद में जो वीकॉन इंडिया में हुए थे उसको भी बहुत आउटर एरिया में ले जाया गया था। मतलब अगर दिल्ली के लोग हैं तो वो पूना ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली के भी जो लोग हैं वो गुड़गांव के आउटर एरिया में उनके होटल्स बुक होते थे। सेमिनार्स, देखिए सेमिनार कितना छोटे में भी हो सकता है, 100-200 लोगों की अगर गैदरिंग करनी है तो वो गुड़गांव के बाहर एरिया में ले जाके करने की क्या जरूरत है। भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे मैजिक हुआ तो हर साल एक नया सेलिब्रिटी आता है, जैसे बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड एक्टर्स आते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है इस कंपनी को और क्या उन एक्टर्स को क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन होता है ब्रांडिंग कैसे होती है। कोई भी जो रिनोन्ड एक्टर्स होते हैं वो किसी कोलगेट का या किसी भी टूथपेस्ट का या शैम्पू का या सोप का प्रचार करते हैं या ऐड करते हैं, तो वो देख के लोग उसको खरीदते हैं। तो क्या ये भी उसी ऐड की तरह होता है या ये कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली आई लाइक जॉन अब्राहम। रीज़न ये नहीं कि मतलब उसकी मूवीज़ और की जो भी एक्टिंग करियर है, मॉडलिंग व्हाटएवर, बट उनका जो कंसर्न है रिगार्डिंग द पेट्स, द डॉग्स, इतना ज़्यादा मैं उनको पसंद करती थी और करती हूँ भी। बट अब देखो जैसे कि हमारा काम है तो उसी तरह उनका भी एक काम है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऐड है, मूवीज़ हैं, यानी कॉन्सर्ट है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं जहाँ से वो पैसे कमाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत ऐसे सेलिब्रिटी है, जैसे पान मसाला का भी ऐड होता है तो उसमें लोग पैसे देख के, अभी मैं लेटेस्ट देख रही हूँ, अभी तुमने देखा होगा अब एक ऐड का भी जमाना आ रहा है कि ऐड में भी कैसे ऐड आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि आमिर खान ने जो ऐड किया है बेटिंग ऐप को, जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जुआ ही है। लेकिन कहते हैं ना, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ा जाता है, तो उसको जुआ ना दिखा के एक बेटिंग ऐप को भी कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको ऐड कर रहे हैं। आपको पता है कि उस ऐप की वजह से या बैटिंग की वजह से कितने लोगों की जान जाती है, नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पब्लिक फिगर आपको सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइक करोड़ों और अरबों रुपए दे दिए जाए तो आप पान मसाला, जिससे हर दिन कोई ना कोई मरता है कैंसर की वजह से, और बहुत ऐसी चीज़ों का प्रमोशन किया जाता है। सेलिब्रिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस चीज़ का ऐड कर रहे हैं उसके बारे में पढ़े, उनके बारे में इंटरनेट पे देखे क्या है, कितने लोग उससे नुकसान है, क्यूनेट को क्या फायदा। तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांडिंग होती है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जैसे मैं भी जब गई थी। नहीं तो क्या वो इंडोर्स करते हैं, उनको वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन करते हैं, या सिर्फ वो एक सेमिनार में सिर्फ और मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आते हैं, जहाँ सिर्फ कुछ टाइम के लिए उनको एक अमाउंट दिया जाता है, उसमें वो आते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया। जब मैं थी तो युवराज सिंह को देखा था, युवराज सिंह तो उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा था। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी को उनको याद भी होगा कि क्यूनेट नाम की कोई कंपनी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना सेलिब्रिटीज को कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्यूनेट इज अ बिग फ्रॉड कंपनी।
मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सेलिब्रिटी को ऐसी जगह जाके और ऐसी सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो किसी बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं तो पैसा लेकर जाते हैं, और ये इट्स जस्ट लाइक अ बर्थडे पार्टी, और उनको मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है, उस पर उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। और करोड़ों रुपए किसके हैं? वो हम ही आप जैसे लोगों के हैं जो ट्रेनिंग के लिए पैसा देते हैं ना, जो 30,000 40,000 रुपये सिर्फ वहाँ बैठने का देते हैं। वो सिर्फ उसी का नहीं होता है, उस अरेंजमेंट का नहीं होता है, वो उन स्पीकर्स का भी पैसा निकालते हैं, क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं देते हैं। और ये बिजनेस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, माइंड वॉश ट्रेनिंग्स की वजह से ही इनका बिजनेस चलता है, और कहीं ना कहीं वहीं से यूवीज जनरेट होती हैं। इसीलिए ये फ्रीक्वेंटली इस चीज़ को करवाते रहते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में। अब ये आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। पहले क्या होता था कि साल में 2 बार होता था, अब क्या है, अब ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि इनका सेल्स डाउन हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने पैसे वापस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इनका बिजनेस हो रहा है डाउन। तो इनको अब वो मोटिवेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। सेमिनार ये कितना हद तक कमाते हैं? डू यू रियली थिंक? आपको प्रैक्टिकली अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो लेट्स कैलकुलेट। 20,000 वी विल टेक। 20,000 लोग गए हैं, अरेना का और होटल का 70 करोड़ रुपए लगते हैं। 35 करोड़ लगा दिए ट्रेडिंग में, 35 करोड़ रुपए इनके जेब में जाते हैं। बताती हूँ कैसे। सेमिनार में आप जब वहाँ पे जाते हो तो इतना बड़ा भी सेमिनार और खाना इतना वीआईपी नहीं होता है कि आपको उस सेमिनार में 3 दिन बैठने का 35,000 रुपये लगे, जो कि ये कॉस्टिंग लेते हैं वहाँ पे बैठने का। प्लस आपको होटल, ये अपने थ्रू ही होटल कराते कि आप हमारे थ्रू होटल में जाओ और उसी होटल में स्टे करो। दे विल नॉट अलाउ यू टू स्टे द अनदर होटल। उनका लॉजिक ये होता है कि वो क्या करते हैं कि एक रूम बुक करते हैं जिसका प्राइस वो लेते हैं 30,000, और वो एक बंदे का लेते हैं, और उस एक बंदे के होटल रूम में वो 2 लोगों को स्टे कराते हैं। आप समझ लो कि पूरा का पूरा पैसा, हाँ, कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपको कोई उठाने वाला होना चाहिए। आप समझ लो किस लेवल का गेम हो रहा है। कितना जरूरी है सरकार को ये बात जानना, गवर्नमेंट तक ये चीजें जानी चाहिए कि इंडिया से किस लेवल में पैसे बाहर जा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं अभी तक चीजें हो रही हो, कैसे इस चीज को लोग अलाउ कर रहे हैं जाना। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी क्यूनेट को बैन होना चाहिए। लोग गए वहाँ पे, किसी स्पीकर को देखा, किसी सेलिब्रिटी को देखा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे? क्या लगता है लोगों को, क्या होता है एक्चुअली दिमाग में? मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो मान लो मैं गई वहाँ पे और मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा या युवराज सिंह को देखा, तो मैं तो यही सोचूंगी यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इस कंपनी में आ रही, डेट मीन्स ये कंपनी बहुत बड़ी होगी, सही कंपनी होगी, मैं यही सोचूंगी। लेकिन ऑब्वियसली सबके दिमाग में यही चलेगा। मैंने भी यही सोचा था कि अगर इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ आ रहा है तो डेट मीन्स ये बहुत अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है। बट एक्चुअली में यही तो उनके दिमाग, यही तो खेल है, उनको यही तो आपके दिमाग में अंदर डालना है। देखो हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, वो आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं वो पैसे लेके आ रहे हैं, और वो पैसे भी आप ही पे कर रहे हो। आप समझो, आपको घुमा फिरा के जो सबसे ज्यादा पीस रहे हो वो आप। अब 35 करोड़ रुपए बचे हैं, उसमें से अगर 1 करोड़ रुपए किसी सेलिब्रिटी को दे दोगे, उसका कुछ भी, मान लो 50 लाख चार्ज है, उसको 1 करोड़ दे दिया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। ये इंडिया में मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ज्यादा लोग डेस्परेट हैं, चीजों को ढूंढने के लिए, करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनको थोड़ा लार्जर देन लाइफ दिखे, कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो बस उससे तुरंत पूछ लेते हैं, भाई बताओ मुझे भी। यही सारे ये सब टेक्निक है, मासूम लोग फंस रहे हैं। नहीं, अब तो फंसते ही जा रहे हैं। अब तो ये हो रहा है ना कि अब तो कंपनी का नाम भी नहीं बता रहे, अब तो बिजनेस डेवलपर और हाँ, अमेजोन पे हम अमेजोन पे काम कर। अच्छा, तुमने ये चीज नोटिस किया, अभी जो जॉन अब्राहम है उसमें शिप्रा नहीं दिखी, में सुरेंद्र नहीं दिखा, इसमें तो बात करनी वही पुराने लोग, ब्रिजेश, अपार, अर्पित और ये सिद्धार्थ राही खुराना, जिसको मैं जानती हूँ। इस पे बात करना बनता है, एक्चुअली बनता है। ये वही लोग हैं, घूम फिर के वही लोग हैं जो अब आप इतने करोड़पति बन रहे हो, तो ये वही लोग क्यों बार बार वही लोग, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ये ऊपर वाले लोग है ना, इनको सीक्रेट पता चल गया है। करेक्ट, इनको पता चल गया है कि ट्रेनिंग कराओ, पैसा कमाओ। अगर ये 6 महीने में ट्रेनिंग करते हैं, पैसा भी आपसे ले रहे हैं, स्पीकर को पैसा भी आप वाला ही दे रहे हैं, अरेंजमेंट भी सारे चीज आपके पैसे से कर रहे हैं, तो उनका लग क्या रहा है? वो सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, रात दिन मीटिंग करवा रहे हैं, और मीटिंग करवाने के बाद में क्या कर रहा है आदमी, हॉट पोजीशन दे रहा है, क्योंकि कोई मैक्स आउट तो होगा ही नहीं ना। कोई 180 यूवी लेफ्ट 180 यूवी राइट कैसे करेगा? तब करेगा ना जब उसके नीचे लोग करेंगे। अब जब तक नीचे लोग करना स्टार्ट करेंगे, सफायर स्टार मान लो कुछ करने कोई जा रहा है या कोई प्लेटिनम स्टार करने है, तो कितना क्रेडिट उसके ऊपर चढ़ जाएगा। वो अपलाइन क्या करते हैं, उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं ई कार्ड्स का। ई कार्ड्स क्या करेगा, जिसके 1 लाख भी आए हैं उसके 5 लाख के साइन अप कर दिए, या मान लीजिए 6 लाख के कर दिए, 10 यूवी के कर दिए साइन अप। बाद में क्या होगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कंपनी का नाम, फिर वो कैंसिल कर देगा, भाई मेरे को नहीं करना। अब वो पैसे किसके फंसे, उस नए अपलाइन के, जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट करा, फायर के लिए रन कर रहा है, प्लेटिनम के लिए रन कर रहा है, उसके पैसे फंस गए। अब उसको मजबूरन, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है ना, वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं छोटा मोटा अर्न कर रहा है, और उसको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा।
और ऐसे पैसे लेके भागते हैं। वो अंडरग्राउंड क्यों, उसका भी तो फंस गया। अल्टीमेटली फंसता किसका है? जो लोग हम जैसे लोग होते हैं उनके। हाँ। वो पैसा बना लेते हैं, वो अपना पैसा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि कोई ना कोई बेवकूफ कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कोई साइन अप कर ही रहा है। तो लेकर जैसे ही वहां पे कोई पहुंचेगा, अब आप सेलिब्रिटी दिखा दो किसी को, तो आदमी कहीं ना कहीं, यार देखो जो ग्लोबल स्टार्स हैं जिनको लोग दुनिया जानती है, मतलब इंडिया में ज़्यादा फेमस है, उनको देखने के बाद तो आदमी ब्लो हो ही जाएगा कि अरे यार। बट आप ये सोचो ना, वो इंडोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, वो उसके कंपनी को क्यूनेट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्यूनेट के साथ इंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। Exactly. वो सिर्फ एक मोटिवेशनल सेमिनार पे आए हुए हैं और मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की इनकी। Oh God, मैंने- मतलब इस बार देखो वही बंदर, 4 बंदर वही हैं जो स्टेज पे नाच रहे थे। वो हमेशा यही रहेगा। आज ले लो, आज से 4 साल बाद ले लो। लेट्स टॉक अबाउट कैसे जो हमने देखा जो कोविड के बाद से कि शिप्रा के साथ में उनके हस्बैंड, ठीक है, पहले तो उनके हस्बैंड गायब हुए, ठीक है, बहुत टाइम तक, मतलब कि हस्बैंड वाज लाइक कि मतलब जिन ऐसा रिलेशनशिप ऐसा, दिखाया गया था, गॉड मतलब कि माँ कहते हैं ना, शिप्रा, भगवान बना देना कि माते माँ शिप्रा तो है बट बाप नहीं है। बाप नहीं, और माते, मतलब लोग इनको माते बोलते थे। मतलब इन्होंने क्या किया है, अपने माँ की ही लात मार दी इन लोगों ने। इनको बोला जाता था कि ये पावर कपल है, हाँ, ठीक है, बहुत मैगजीन्स में बहुत सारे इंटरव्यू भी देखा आते थे, मैंने। हाँ, और पूरा स्टेज पे रो के लोगों को इमोशनल कर करके कि यार हमारा प्यार इतना सच्चा है, ये है वो है करके। आज दे आर नॉट टुगेदर। इंटरनली क्या होता है, इंटरनली इन लोगों का क्या झगड़ा हुआ, तो ये मैजिक अलग हो गया। अब मैजिक के नाम से जो इवेंट कर रहा है वो कर रहा है ब्रिजेश, करेक्ट, ठीक है, सिर्फ ब्रिजेश यादव एंड डाउन कर रही है। उसमें से सुरेंद्र अलग हो चुके हैं, सुरेंद्र से भी झगड़ा हो चुका है। सुरेंद्र सिंह जो है, अब सुरेंद्र सिंह को आप जानते होंगे, वो फोटो लगा दो। वो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं एनआरपी पे, न्यूली रिच पीपल ऐसा करके वो अभी तो कमेंट ऑफ किया है। हाँ, अभी कमेंट्स ऑफ हो गए हैं और बहुत से लोगों को ब्लॉक भी कर दिया गया है कि उनके उस पर कमेंट ना कर पाए। हम तो कमेंट करते रहते हैं ढूंढ के कि भाई कोई तो बचे, कोई तो आए, कोई तो समझे। तो न्यूली रिच पीपल तो वो टॉन्ट मारता है उन लोगों को जो उनके डाउनलाइंस थे, क्योंकि इनको शिप्रा जी बोलती होंगी, क्योंकि अभी ये शिप्रा के साथ काम कर रहा है, तो बताती हूँ कि ये तो वो लोग हैं जो अभी भी नए नए अमीर बने हैं। तो वो उन्हीं पे बोलता है कि आज एनआरपी पे बात करेंगे। उनका एक अलग ही मोटिवेशनल एक सीरीज चल रही है, आप जरूर चेकआउट करें। हाँ। इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि भैया आप, मतलब पानी, ब्लैक पानी कैसे पीना है, ब्लैक वाटर क्या होता है, और न्यूली रिच पीपल को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या क्या सोचते हैं, उस सब पे बहुत बड़ी सीरीज आ रही है, जरूर देखें। और नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज होने वाली है वो। फेरी रिलेशनशिप दिखाया जाता है ना कि बहुत एक शानदार रिलेशनशिप है इनका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनली ही इन लोगों के आपस में कुछ ना कुछ कलेश होते रहते हैं, किसका किससे रिलेशन बन रहा है, नोबडी नोज, ठीक है। करेक्ट। बाद में चीजें जब खुलती हैं तो इंटरनली ही मसले को दबा दिया जाता है। ऐसे एक इंसिडेंट तुम्हें याद होगा जब यहाँ क्लियो काउंटी के पास एक डेथ हुई थी, कोई एक अपलाइन था जो किसी डाउनलाइन के घर पे गया था, उसको हरेस कर रहा था, एंड वो फिसल के गिर गया था या गिर गया था, और हमें बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हमें बताया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, बट ये बात को दबा दिया। न्यूज़ बाहर आएगी, एक और आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए कि भाई तुम कि क्या आ रहा है न्यूज़ में, तो वो छाप देंगे तुरंत। तो इस न्यूज़ को बिल्कुल दबा दिया गया। कितना बचोगे, कितने दिन लोगों को लूटोगे? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में जरूर ये स्कैम आएगा, और मुझे लगता है ऐसी कार्रवाई होगी ना, भगा के मारेंगे। देखो गवर्नमेंट नज़र में है, ऐसा नहीं है। वो अभी देखो इन्होंने, ईडी ने इनके बैंक खाते फ्रीज कर रखे हैं। इंडिया में जितने भी इनके रिफंड है, कुछ भी रिफंड नहीं दे रहे हैं। रिफंड आ जाएगा, कल आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, आप मेरा रिफंड वाला वीडियो देखिए। रिफंड आपको अगर आ गया है, अगर रिफंड कंपनी बोल रही है या नहीं कर रही है रिफंड 30 दिन के अंदर अप्लाई करने के बाद भी, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाओ। कंज्यूमर फोरम में नहीं शिकायत का सोल्यूशन मिलता है तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। आप किसी एक वकील से बात करो, पैसा लगे तो लगे, लेकिन कोर्ट जरूर जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में जाने का फायदा ये है कि जो पे दिखाते हैं कि कोई केस नहीं है, वहाँ केस रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तब ये जो लोगों को दिखाते हैं ना कि कोई केस नहीं है कंपनी के खिलाफ, तब समझ में आएगा, तब आएगा जब आप प्रूफ के साथ डालोगे। मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि रिफंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। आई एम अ वर्किंग गर्ल, कुलदीप का भी, केडी का भी जॉब होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो ऐसा है कि हम लोग कुछ टाइम एनसीआर और बाहर भी रहते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे काम है जो भी हम कर रहे हैं साथ के साथ, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक एक बंदे को रिप्लाई कर पाऊँ या सबको सॉल्यूशन बता पाऊँ ऑन कॉल। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमें ये बोलेंगे, हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में दे दी है कि कैसे रिफंड होता है, आपको
परचेस स्लिप, क्या क्या करना है, सारे प्रोसेस हमने समझा दिया। तो दैट वीडियो विल हेल्प यू टू गेट योर रिफंड मनी बैक। ओके, सो आप उसको बहुत ईजिली को देख के आप उसको यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि कंपनी इतनी फ्रॉड है तो 25 साल से क्यों चल रही है, इस पर तुम क्या बोलोगे? देखो 25 साल से लीगली चल रही है। दो तरीके से कंपनी चलती है, कोई भी बिजनेस चलता है, एक लीगलिटी पे और एक एथिकल पे। लीगलिटी मतलब आप प्रूव कर लोगे कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नंबर है, आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रहे हो। बट आप एथिकली कैसे प्रूव करोगे कि जब आप कंपनी का नाम नहीं बता रहे हो, ठीक है, कंपनी का मोड ऑफ वर्क नहीं बता रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट का काम करता हूँ, मैं अमेजोन में काम करता हूँ, पार्टनरशिप देना लोगों को, इक्वल पार्टनरशिप देना, आप उनसे टर्म्स एंड कंडीशन छुपाते हो आप। तो जब ये चीज़ें आती हैं और एथिकली आप नहीं प्रूव कर पाते हो, बट चल क्यों रही है? क्योंकि कंपनी को चलाने में सबसे बड़ा हाथ होता है लीगलिटी का। सरकार, कोई भी कंपनी बंद तब होगी जब सरकार उस पर एक्शन लेगी कि आप लीगल नहीं हो। अब सरकार देखने जाती है कि अगर कोई कंप्लेन करता है मान लो, तो सरकार बोलती है कि अब देखते हैं कि भाई इसका क्या चल रहा है। तो सरकार देखती है कि भाई ये स्टेशन है, हाँ है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, हाँ है। अब रही बात प्राइस पे सरकार ने नोटिस जारी किया हुआ है कि भाई आप, सर्कुलर जारी किया हुआ है, लोगों के लिए नोटिस जारी किया हुआ है कि भाई इसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, तो देख सुन के सारी चीज़ें करें। फिर आता है, लोगों ने कंप्लेन करी तो ईडी ने इन पे छापेमारी करी, एक्शन लिया। अब लीगलिटी पे बात क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि इन्होंने क्यूनेट के नाम से नहीं, विहार के नाम से इंडिया में रजिस्टर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, लीगलिटी तो ये प्रूव कर ले रहे हैं क्योंकि लीगलिटी इलीगल नहीं है, बिजनेस मतलब ये कंपनी इलीगल नहीं है। सवाल लीगल का नहीं है, सवाल कंपनी चलने का नहीं है, सवाल है कि कितने लोग उस चीज़ से बेवकूफ़ बन रहे हैं, कितने लोग उस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है, वो उस पर बात हो रही है। बात लीगलिटी पे नहीं हो रही, बात यहाँ पे हो ही नहीं रही कि 25 साल से ऊपर हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए। बात हो रही है कि बिना बताए साइन अप करना है। क्वेश्चन यहाँ पे एथिकल की बात हो रही है कि जो प्रैक्टिस है वो एथिकल नहीं है। अब कंपनी का पार्ट कहाँ आता है? यहाँ पे कंपनी का पार्ट आता है साइलेंट एग्रीमेंट का। साइलेंट एग्रीमेंट मतलब कि उसका प्रोडक्ट जो 2 रुपए का है वो 200 गुना दाम में बिक रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? लीगलिटी वो शो कर रही है, प्रोडक्ट उसे बेच ही जा रहे हैं, कैसे भी बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उसका उस पर ग्रिप है नहीं, कंपनी इस पर ग्रिप कर ही नहीं सकती, कौन क्या बोल रहा है किसी को ना। लेकिन उसका साइलेंट एग्रीमेंट है, अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकती है, अगर वो चाहे तो सारी चीज़ें सही हो सकती है, कुछ सिस्टम बन सकता है। मतलब हम और आप एआई के ज़माने में बैठे हुए हैं, कंपनियां कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। अब कोई भी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो एक साबुन की कंपनी है, लक्स की कंपनी है, तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच रही है और सही कमिटमेंट कर रही है, और उससे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगाना। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बिना बताए कोई प्रोडक्ट परचेज कर देना। करेक्ट। ट्रिप सेवर खरीद देते हैं। ट्रिप सेवर की कहानी बताओ इनको। ट्रिप सेवर का वीडियो हमने बना दिया है, अपलोड भी कर दिया। एक्सप्लेन कर दो। ट्रिप सेवर बेसिक को क्या है कि इंडियन पैसा है वो बाहर देशों में जाता है। जब आपके पास में बजट कम होता है तो उसमें ट्रिप सेवर खरीदा जाता है, मतलब कम दाम में ही उसमें यूवीज मिल जाती है। कंपनी 3-3 की यूवी का बैलेंसिंग करके पैसा देती है, तो ये सोचते हैं कि कम से कम में ही यूवी का बैलेंसिंग हो जाए और प्रोडक्ट तो कोई यूज करेगा नहीं, तो बिजनेस करो भाई, प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो। तो भाई यही तो बात है ना, कंपनी किस चीज पे लीगलिटी प्रूव कर रही है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। तो प्रोडक्ट पे बात क्यों नहीं होगी और क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी चीज की, कुछ चीज इंडोर्स कर रहे हैं, यही बात तो आती है कि जितने भी लोग, जितने भी, चाहे वो अजय देवगन हो चाहे शाहरुख खान हो, क्या वो जो गुटखा प्रमोट कर रहे हैं, क्या उसको उन्होंने खा के देखा है? नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ पैसा देखा है। अब बोलेंगे कि मैं तो इलायची का ऐड कर रहा हूँ, भाई वो लिखा तो राजश्री है, ब्रांड नेम ही है ना। अब उस नाम से क्या हो रहा है, वो तो कॉन्सिक्वेंस है ना कि लोग उसको खा के क्या कर रहे हैं। इस पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर और कोई बात होती, और ये लोग किसी भी मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुद ही एथिकल नहीं है, चोर है। हाँ, एथिकल नहीं है ना, एथिकल नहीं है ये। एथिकल मतलब है कि सही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और ये एक एग्जाम्पल, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये लोग फेल होते हैं अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस को लेके। लीगलिटी प्रूव करना आसान है, बट एथिकली ये बिजनेस बिल्कुल फ्रॉड है और कंपनी का साइलेंट एग्रीमेंट है। दैट्स वाई ये क्यूनेट भी स्कैम है और हम स्कैम बोलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और अगर आपको किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम शेयर करो ताकि ये कहीं ना कहीं एक इस पे बैन लगे, सरकार के नज़र में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, बिकॉज दिस इज द फ्रॉड, बिगेस्ट फ्रॉड क्यूनेट।